Hi, what's up, guys? What's up? Sorry. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आज की वीडियो शूट करने वाले हैं सिंपल अपनी लैंग्वेज में किस इंग्लिश तो हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं बट उसके साथ साथ हमें हिंदी भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है जिससे हम डेली बात करते हैं अपने रिलेटिव से अपने फ्रेंड्स से जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं बात करने में आई थिंक उसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें और ज़्यादा ताकि हम अच्छा फ्लुएंट एंड एकदम काइंड ऑफ परफेक्शन आ जाए थोड़ी और ज़्यादा पहले के मुकाबले में तो यही है बस तो सॉरी अगेन सो एक्चुअली में कल है ईद उल अधा कहते हैं शायद इसे ADHA ऐसा कुछ स्पेलिंग है एंड ईद उल अधा में भी अधा ही प्रोनाउंस करता हूँ इसे प्रोनाउंस करता हूँ इसे एंड आई डोंट नो so firstly in this video maybe I'm talking in English very rarely because मैं जो इम्प्रूव करना चाहता हूँ वो हिंदी लैंग्वेज और अपने ऐसे ना फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ जाके जब मैं किसी से बात करूँ तो मुझे थॉट्स की जो है वो शॉर्टेज ना है जो यूजली होता है जब आप जो नर्वस हो जाते हो जब आप किसी ऐसे इंपॉर्टेंट या किसी ब्यूटीफुल पर्सन से बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई शॉर्टेज ऑफ थॉट्स है ना कन्वर्सेशन शॉर्टेज हो गई है कुछ बात नहीं करना रही तो उसी रीज़न में आप अगर ये वीडियो में शूट करूँगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए तो इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ एंड आज जो है हम शॉपिंग वगैरह की थोड़ी बहुत एंड शॉपिंग इन द सेंस कि थोड़ी सी सामान वगैरह एंड सब कुछ लिया एंड उसके बाद एक पैंट ली मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की एंड ये थोड़ी सी नॉर्मल शॉपिंग की बस जो चाहिए होता है डेली में तो वही किया उसके बाद कुछ ख़ास किया नहीं वैसे भाई कल ख़ास इंशाल्लाह होगा क्योंकि कल ईद है एंड वी गोना सेलिब्रेट द ईद इंशाल्लाह वेरी वेल एंड या थोड़ी सी प्लानिंग भी है ईद के लिए एंड आई होप सब कुछ बेटर हो जाए सब कुछ अच्छे से चले एंड यही उम्मीद करते हैं हम क्योंकि ये ईद जो है वो बहुत टाइम बाद आई है पहले ईद मैंने अपने घर पे सेलिब्रेट नहीं की थी एंड ये ईद मैं घर पे सेलिब्रेट करना चाहूँगा अपनी फैमिली के साथ एंड ये अपने रिलेटिव्स के साथ उनके घर जाना मतलब ईद ही खाना ईद मुबारक ये वो दिस दैट ये सब चीज़ें जो इंक्लूडेड हैं इस डे में इस फेस्टिवल में एंड ये सब करना चाहेंगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम होता है सुबह ईद पढ़ने के बाद कुर्बानी देने के बाद मतलब सबसे पहले ईद उसके बाद कुर्बानी उसके बाद मतलब रिलेटिव्स के यहाँ जाना खाना पीना ये वो दिस दैट बातें करना एंड एक अच्छे से गले लगना एंड ऑल दीज थिंग्स जो आप करते हैं ईद के दिन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आज का दिन थोड़ा सा बिज़ी था मेरे लिए क्योंकि मैं सुबह एक्चुअली मैं सुबह ही तैयार हो गया था बट जाते जाते मुझे अराउंड 3 बज के एंड 3 साढ़े 3 तो रीज़न ये हुआ कि उसके बाद आज जुमा भी था तो जुमा भी पढ़ा उसके बाद 3 यहाँ पे बज के एंड ये मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ी सी इतनी बेस्ट है तो उसके बाद 3 बज के साढ़े 3 बजे तक यहाँ से हम निकले बकौरी के लिए बकौरी में हमने थोड़ा सा सामान वगैरह लिया एंड सामान वगैरह लेने के बाद ये था कि सामान वगैरह हमने ख़रीदा सब्ज़ी जो भी चाहिए था सिर्फ सब्ज़ी नहीं मतलब जो भी चाहिए था ईद के दिन के लिए उसका हमने सब शॉपिंग वगैरह करी सामान खाने पीने का सभी हमने लिया तो उसके बाद हम लेने के बाद हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए एक्चुअली में मतलब काम था हम लेट भी किए थे तो ऐसे वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह रश भी था तो इस कारण हम लेट हो गए तो मैंने हज खुद करी अपनी वेन्यू कार चलाई यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया उसके बाद चला वेन्यू कार चलाने में एंड वेन्यू कार का पिकअप अच्छा है इतना बुरा भी नहीं है एंड बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा कह सकते हैं क्योंकि जब तक मेरी कार नहीं है तो कोई भी कार है आप उसे जज नहीं कर सकते आप उसे अच्छी बोलोगे जब आप खुद की कार ले लोगे ना भाई खुद की फरारी लोगे ना तब किसी की वेन्यू को बोलना भाई पिकअप अच्छा नहीं है अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं बोल सकते एंड ये मेरा टास्क था आज का वीडियो अपलोड करने का एंड कल के लिए यही जो मैंने आपको बताया सुबह उठ के सबसे पहले इंशाल्लाह ईद पढ़ेंगे उसके बाद कुर्बानी वगैरह करेंगे लोग एंड उसके बाद कुर्बानी करने के बाद हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं उसके बाद एक्चुअली में ईद का दिन बहुत ही कम लगता है हमें बहुत ही जल्दी है शाम हो जाती है अंधेरा हो जाता है जल्दी ही ऐसा लगता है हमें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया जाए हम चाहते हैं कि वो 12 आवर्स का जो डे होता है वो 24 आवर्स का हो जाए 12 आवर्स की नाइट होती है तो हम सोचते हैं कि 12 आवर्स की नाइट के बजाय वो दिन ही रहे बट ऐसा होता नहीं है वो दिन चला जाता है एंड हम ऐसे ही बस घर लौट जाते हैं ऐसे ही मतलब
तो फिर एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि ये जो ईद होती है ये 7 दिनों के लिए होती है, एंड बट 7 दिनों में इतना जाता कोई नहीं है, बट हाँ जाते हैं, बट मतलब वो लोग जाते हैं जैसे जो घर में काम करते हैं पहले दिन, जिनको टाइम नहीं लगता दूसरे के जाने का, क्योंकि खाना देना होता है, ईद वगैरह देनी होती है लोगों को, तो वो टाइम नहीं लगता, इसकी वजह से मतलब सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ डे होता है उन लोगों के लिए। बट उनमें हम जैसे लोग भी फ़ायदा उठा लेते हैं, जो पहले दिन भी अच्छे से इंजॉय करते हैं एंड खाते पीते हैं दूसरे दिन भी, एंड उसके बाद टेबलेट एक साथ रखनी चाहिए आई थिंक ईद के दिन, ताकि हमें कुछ ऐसा लूज़ मोशन वगैरह ना हो जाए, हिज्जा वगैरह ना हो जाए जिसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। सो आई डोंट नो हिज्जा आपको पता भी है या नहीं, बट ऐसा कुछ कहते हैं। तो सो फर्स्टली सॉरी, क्योंकि मैं यूट्यूब को बहुत टाइम बाद शूट कर रहा हूँ, ऐसा था कि मुझे टाइम नहीं लग रहा था, टाइम लग भी रहा था, प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह हो रहा था, वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, और कम जो थे निपटा रहा था मैं, एंड कम्युनिकेशन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि वीडियो में बाद में भी अपलोड कर सकता हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए वो मेरे से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, ये भी था, बट ये थोड़ा सा कम इफेक्टिव था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा था, इसीलिए मैं उससे भी ज़्यादा कंसनट्रेट किया, इससे थोड़ा कम कंसनट्रेट किया। पिछले 2 3 4 दिनों से, आई डोंट नो कितने दिन हो गए, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, नहीं शूट कर पाया वीडियो, बट आज मैं ट्राई कर रहा हूँ शूट करने की, क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन जो है मैंने किया नहीं है, नहीं मेरा एपिसोड चल रहा था, आई डोंट नो क्या रीज़न हो गया उसे, तो इसी वजह से मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाया। अदरवाइज़ मैं टॉक फ्री फॉर टॉक में कम्युनिकेशन करता हूँ डेली बेसिस पे, अपनी कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे, एंड बहुत ही इंप्रूवमेंट मुझे मिली है वहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, एंड अपने आप पे आप जो है इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हो कि आपको कितने कितना कुछ इम्प्रूव किया है। तो उसके बाद फिलहाल मेरे इमरान ने और हम दोस्तों ने भी कुछ ऐसा प्लान नहीं किया, मैंने इमरान के साथ थोड़ी सी बात वगैरह की थी, एंड देखते हैं हम गाड़ी लेकर जाएंगे या बाइक लेकर जाएंगे, वो कल हम डिसाइड करेंगे, एंड ईदी भी लेनी है, देखते हैं कौन कौन ईदी देता है हमें, वैसे तो शायद कोई दे, आई होप कोई दे दे भाई। तो आप भी गाइस अगर मतलब देख रहे हो ये वीडियो, तो प्लीज़ दे देना ईदी, अगर आप मतलब बहुत टाइम बाद देख रहे हो, 1 महीने के बाद, तो भी आपकी ईदी कबूल है भाई, दे देना ईदी, मेरी तरफ से बहुत दुआएं लगी। एंड अभी ऐसा ही है बस, मैं तो कुछ अभी कर नहीं रहा हूँ, अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी ईदी सेलिब्रेट करनी थी, एंड अभी मुझे जब मुझे लौटे हुए ऑलमोस्ट महीना हो गया है, एंड मैंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, मतलब अपने स्टडीज़ के रिलेटेड कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसे तो मैं करता रहता हूँ थोड़ी बहुत रीडिंग वगैरह, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ा नहीं है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि भाई थोड़ी देर में अपने स्टडीज़ के रिलेटेड निकालूँ, आधा घंटा पढ़ लूँ, बट हो नहीं पाया आज तक, मुझे वो हो नहीं पाया। अभी मैं सोच रहा हूँ, मैंने वो शिफ्ट कर दी है, वो मैं ईद के बाद शिफ्ट कर लिया था, मैंने सोचा ईद के बाद स्टार्ट करूँगा, एंड अभी देखते हैं ईद के बाद स्टार्ट हो भी पाता है या नहीं, तो होप करते हैं ईद के बाद स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जब आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको इम्प्रूव हो जाए, लगभग जब आप कोई चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ बहुत टाइम बाद ये कोई चीज़ स्टार्ट करो, तो आपको चाहिए कि आप उसे ऐसे स्टार्ट करो कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ऐसा नहीं कि आप घंटा एकदम से अपने माइंड में सेट करके रखो कि भैया मुझे एक और उसके लिए पढ़ना है, या एक और वो काम करना है, अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो फर्स्टली स्टार्ट विद द वेरी लेस टाइम, वेरी लीस्ट, जैसे कि थोड़ा सा टाइम ले लो, जैसे 5 मिनट 10 मिनट ले लो, तो उसमें अगर आप एक बार पढ़ने के लिए बैठ के, तो आप 1 घंटा 2 घंटे तक बैठ सकते हो, इवन क्या आधा मतलब मिनिमम आप आधा घंटा तो बैठ ही सकते हो। मेन चीज़ होती है कि आपको स्टार्ट करना है, आपको स्टेप लेना है, वो बुक्स ओपन करनी है, या वो हार्ड वर्क करना है, जिम अगर आपको हिट करनी है, तो आपको ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, एंड जिम में जाना पड़ेगा। एक बार आप जिम पहुंच के तो आप कर ही लोगे ऑलमोस्ट, बट अगर आप जिम में ही नहीं जा रहे हो, तो आपको बहुत टफ हो जाएगा वो काम करना। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारी वोकेबलरी वगैरह ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आप जितना भी सीखोगे उतना कम है, एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखना ही छोड़ दो, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आपको लाइफ में फ़ायदा होगा। बहुत ही एजुकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है, बट एजुकेशन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम लोगों को पता है, एंड प्रैक्टिकली एजुकेशन कहाँ पे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड अभी तो अम्मी जान काम लगी हुई हैं, मैं इधर बैठा हुआ वीडियो शूट करने के लिए, उन्होंने बोला था भाई बेटा मेरे पास बैठ जाओ थोड़ी टाइम के लिए, मैं काम कर रही हूँ, एंड मैंने कहा ना मुझे नींद आ रही है, बट यहाँ पे अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली कम्युनिकेशन करने वाला था एपिसोड पे ऑनलाइन वीडियो कॉल, बट वहाँ पे हो नहीं पाया, पता नहीं क्या रीज़न आ रहा है, वो चल नहीं रहा है। तो अभी मम्मा काम कर रही हैं, तो सामान वगैरह
पता नहीं कब तक करते रहेंगे वो काम, आई डोंट नो। वो बहुत ही काम करते हैं एंड मैं तो बिल्कुल यहाँ पे काम ही नहीं करता। जब वो तभी भी खाना बना देता, कभी कभी बर्तन साफ कर लेता था एंड छोटा मोटा काम कर लेता था वहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। इवन के छोटा से छोटा काम भी मैं मम्मा को बोलता, मम्मा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो सबसे मैं एक चीज़ और सोचा था कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो जो माँ, मदर, तो माँ, अम्मी, जो भी आप कहते हो, सबसे ज़्यादा वर्ड मैं तो यही यूज़ करता हूँ। आई थिंक इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला वर्ड शायद ही कोई होगा, क्योंकि अब मतलब ऐसा है ना कि हर चीज़ पे मतलब कोई भी चीज़ होगी, अम्मी ये बुक, ये कहाँ, ये कहाँ है। कोई भी चीज़ मैंने अपनी चीज़ अगर रखी होगी तो मुझे खुद याद नहीं होगा, बट मेरी माँ को ऑब्वियसली याद रहता है कि वो चीज़ यहाँ पे, यहाँ पे। एंड बहुत सी चीज़ें जब मुझे गुम जाती हैं, जब मैं याद नहीं रहता कि मैंने ये बुक यहाँ रख दी या ये चीज़ यहाँ रख दी। पेन, अभी मैं पेन मांग रहा था अपनी मतलब अपनी मम्मा से पेन मांग रहा था। उनको बोल रहा था, मम्मा पेन कहाँ है मेरा, पेन कहाँ रखा मेरा। तो उन्होंने बताया कि भाई इस डिब्बे में है। डिब्बे में कौन सा था जो डिब्बा, सॉरी डब्बा, बॉक्स, बॉक्स सॉरी, बॉक्स में था। बॉक्स ये ऐसा कि जो मतलब जिसमें ऐसा ना, वो क्या कहते हैं सिलाई करने के लिए वो धागे वगैरह जिसमें लपेटे हुए होते हैं, नलकी ऐसे कुछ बोलते हैं यार, आई डोंट नो क्या है। धागा, धागा जिसमें लपेटा हुआ था उसे कुछ बोलते हैं, तो वही है मेरे पास। तो अभी ऐसा है कि मैंने अपने सुबह मैंने ट्राई किया, तो अपने जो शूज़ थे ना, मतलब जो मैंने हाइकिंग के लिए रखे, हाइकिंग इन द सेंस के वो मतलब कंफर्टेबल शूज़ हैं एंड वो स्लिप भी नहीं करते, वो मैंने रखे हुए हैं। मतलब चाहे कहीं पे जंगल वगैरह में विज़िट या पिकनिक वगैरह, टूर वगैरह करने के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं। तो क्योंकि वहाँ पे ना गाड़ी वगैरह जाती नहीं, तो पैदल चलना पड़ता है, लगभग 3-4 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता है। रास्ते में बहुत ज़्यादा कठिन रास्ते हैं, वहाँ पे चल के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे आम शूज़ तो काम नहीं आने वाले, वहाँ पे यही शूज़ काम आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ट्राई किया थोड़ा सा करने के, बट हो नहीं पाया। फिर वही जो शूज़ मैंने ईद के लिए 2 के रखे थे वही मैंने कर दिए, क्योंकि बाकी मेरे शूज़ तो जम्मू पड़े हुए हैं वहाँ पे। लाए नहीं, जाने का मन नहीं किया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं टेम्परेचर चेक करता रहता हूँ, ऑलमोस्ट 40 डिग्री, अराउंड 40 डिग्री चल रहा है। 42 था शायद, फील्स लाइक मैं 42 दिखा रहा था टेम्परेचर इंडेक्स में। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अब अगर मैं यहाँ से वहाँ पर जाऊँगा तो ऐसा होगा कि वहाँ पे मुझे इतनी गर्मी लगेगी नहीं, इतनी गर्मी नहीं लगेगी, मतलब अच्छे से मैं नहा पाऊँगा, शॉवर ले पाऊँगा। बट जैसे मैं वहाँ से वापस आऊँगा गाइस, लिटरली मेरी ना यहाँ पे हालात ख़राब होने वाले हैं ठंड से। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है यार, बहुत यहाँ पे लौट के नहाया नहीं जाता, लिटरली नहाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कम्बल ये मतलब बहुत ज़्यादा मुँह भी नहीं धोया जाता कभी कभी। तो अभी तो यहाँ पे मौसम अच्छा ही चल रहा है। एंड नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए सनी वगैरह सॉरी सनी बताया हुआ है ऐसा कुछ। आई होप ऐसा ही रहे, सनी वैसा सनी वेदर मुझे विलेज में अच्छा लगता है। बट व्हेन आई वाज इन जम्मू, वहाँ पे ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड बारिश ऐसे होती थी ना भाई, जैसे ईद है यहाँ पे, कल हम ईद सेलिब्रेट करने वाले, तो वो बारिश ऐसे होती थी जैसे वहाँ पे ईद है। तो ईद कैसी होती है आपको पता है, कितनी खुशी होती है। तो वैसे ये मतलब वो हमें बारिश लगती थी जब हम घर आते थे, तो बहुत ही अच्छी बारिश लगती थी। यहाँ पे अच्छी बारिश नहीं लगती, क्योंकि जब बारिश होती है ठंड हो जाती है। ठंड होने के साथ साथ हम बाहर घूम नहीं पाते हैं एंड कहीं पे जा नहीं पाते, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए बारिश यहाँ पे अच्छी लगती है कभी कभी। बट यहाँ में ना ऐसा तूफ़ान वगैरह आ जाता है, मतलब विंड वगैरह चलती है बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो जाती है, तो वहाँ पे फ़ोन चार्ज करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेफर नहीं करते कि इतनी ज़्यादा डेली मतलब अच्छे से विंड आए या बारिश हो। तो ये है। तो अभी तो मैंने उधर से दाढ़ी सेट करवाई है थोड़ी सी, मुझे पकौड़ी याद नहीं रहा। तो अभी कटिंग करने के लिए घर वाले बोल रहे हैं बाल बड़े मत कर, बट मैं कर रहा हूँ बड़े। अभी कोशिश करूँगा इनको बड़े करने की। इतना मतलब बीच में फोर्स करते हैं, बीच में मतलब ऑलमोस्ट कटवा ही लेते हैं कभी कभी। तो इतना करते हैं भाई, कटवा ले, ये हो गया, वो हो गया, भाई कमज़ोर हो जाएगा, ये वो खून चूस लेते हैं भाई। भाई चूसने दो ना भाई, मेरा खून है ना भाई। तो इसलिए खून चूस लेते हैं। तो पीछे से आई थिंक ज़्यादा बढ़ गए, तो आगे से इधर काम भाई कटिंग करवाई थी ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा काट दिए शायद। तो अभी तक अगर वो मैंने कटवाए होते भाई, मैंने एकदम से साधु बन गया होता, एकदम से बाबा वगैरह बन गया होता। तो अभी मैंने वो कटवा दिए थे, थोड़े से कम करवा दिए थे, करवाने नहीं चाहिए थे बट स्टिल करवा दिए। अभी तो शायद अब तो मैं शायद ही करवाऊँ बाल कटिंग। अभी तो देखते हैं, अगर हेयर फॉल
होता रहा तो मैं कटिंग करवा लूँगा, और हेयर वाल नहीं हुआ तो मैं कटिंग नहीं करवाऊँगा शायद। तो इस वजह से बाकी घर के काम थोड़े मोटे चलते रहते हैं। उसके बाद मैंने कहीं पे विज़िट भी नहीं किया, ब्लॉग भी शूट नहीं किया, पढ़ाई भी अभी चल नहीं रही है। एंड यही लाइफ का अपडेट है अभी। कुछ ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बेस्ट ही चल रही है, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड सॉरी, मिलते हैं कल, देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है हमारे लिए। आई होप सनी रहे, पहली बात, जो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या करना है हमें। एंड अभी मामा अगर आगे देखें कि भैया अभी तो वीडियो शूट कर रहा है, मैंने तो बोला था कि भाई मेरा बेटा मेरे पास बैठ जाओ, तो उनको बुरा लगेगा शायद, आई थिंक सो। एंड अभी मैंने एक बुक ऑर्डर की है, एटॉमिक हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मैं अपनी हैबिट्स जो है छोटी मोटी हैबिट्स, क्योंकि ऐसा था ना प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड फोकस नहीं था, अच्छे से फोकस नहीं कर पाता था। एंड जो भी हैबिट थी वो अच्छी हैबिट्स में ना ऐसे वो लगातार नहीं कर पाता था, मतलब ऐसा नहीं कि डेली में कर रहा हूँ वही चीज़ें, कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये दिस दैट, ये चीज़ें मैं बहुत लैक कर रहा था मैं इनमें। तो इसलिए मैंने फर्स्टली मैंने ट्राई किया कि मैं एटॉमिक हैबिट्स बुक को रीड कर लूँ। एंड अभी मैंने थोड़ी सी रीड किया, इतना ज़्यादा रीड किया नहीं है, अराउंड 3-4 पेज ऐसा कुछ रीड किया। एंड अभी रीड करने के बाद बड़ी भी नींद आ रही है। एंड देखते हैं अभी क्या है, सॉरी ये कम हो गया। एंड अभी हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की। एंड तो मेरे बकेट लिस्ट में थोड़ी और भी बुक्स हैं, मैं शायद उनको भी पढ़ूँगा। एंड अभी तो फ़िलहाल मैं सोता हूँ, कल ईद है, सुबह जल्दी भी उठना है। एंड अगर जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे, एंड फिर ऐसा होगा कि आंखों में नींद रहेगी, एंड ऐसा कुछ रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।